जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2023-24 के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सिलेक्शन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा जी के लिए। दोस्तों, हाल ही में यानी कि रिसेंटली ही प्रभा वर्मा जो है इन्हें 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। चलिए क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करते हैं। तो प्रभा वर्मा ये प्रसिद्ध मलयालम कवि और लेखक हैं। इन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। किस उपन्यास के लिए? रौद्र सात्विकम के लिए। ये जो उपन्यास है वर्ष 2022 में प्रकाशित हुआ था। इससे प्रीवियस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पिछले 2 वर्षों के हम यहाँ पर जान लेते हैं। 32वां सरस्वती सम्मान जो है ये 2022 में शिव शंकरी को दिया गया, इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। और इससे प्रीवियस 31वां सरस्वती सम्मान जो है 2021 में प्रोफेसर रामदरश मिश्र को दिया गया, इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। दोस्तों, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और के बिरला फाउंडेशन जो है इनके द्वारा व्यास सम्मान भी दिया जाता है। याद रखिएगा, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सम्मान है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं दोस्तों। पहला सरस्वती सम्मान जो है ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी के लिए। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, फेमस हिंदी लेखक रहे हैं। इन्हें पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रैंकोइस वेटेनकोट मेयर्स जो है दोस्तों, ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र महिला बन चुकी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों, फ्रैंकोइस वेटेनकोट मेयर्स ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन है। इसी प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जहां पर फैक्ट की जरूरत होगी फैक्ट के साथ में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, थल सेना के नए उप प्रमुख जो है ये बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। थल सेना के प्रमुख कौन है? तो ये मनोज पांडे हैं, जो कि 29वें नंबर के प्रमुख हैं। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो ये आर हरिकुमार है। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थल सेना के नए उप प्रमुख की, जो कि उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज आपको थोड़ी भारी सी समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नामीबिया के नए राष्ट्रपति तो ये बन गए हैं नांगोलो मवम्बा। दोस्तों, नामीबिया की बात हुई है तो इसकी राजधानी क्या है? विंडहोक। मुद्रा क्या है? नामीबियाई डॉलर। और नए प्रेसिडेंट जो है ये बन गए हैं नांगोलो मवम्बा। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो सारा कुंगो गेलवा जो है ये वर्तमान में नामीबिया के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये दिया गया है एम्मा स्टोन के लिए। हम 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 के जितने भी विजेता हैं उनकी सूची को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड का 77वां संस्करण जो है इसका आयोजन ब्रिटेन के लंदन में किया गया। संस्करण कौन सा बताया मैंने? 77वां संस्करण। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये सिलियन मर्फी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एम्मा स्टोन के लिए दिया गया। और दोस्तों, इससे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये क्रिस्टोफर नोलन के लिए दिया गया है।
वहीं पर अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है, तो ओपेनहाइमर मूवी जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है बाफ्टा अवार्ड में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये दिया गया है अभिनेता शाहरुख खान के लिए। चलिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है ये किन्हें किन्हें दिए गए हैं, किस मूवी को दिए गए हैं, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान के लिए फिल्म जवान के लिए, और इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये दिया गया है रानी मुखर्जी के लिए मिसेस चटर्जी बनाम नार्वे मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये संदीप रेड्डी बांगा के लिए दिया गया है फिल्म एनिमल के लिए। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है, तो ये जवान मूवी बनी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ये बारबी फेल यानी कि 12th फेल जो मूवी है इसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है ये ओपेनहाइमर बनी है। वहीं पर दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये सालार पार्ट 1 सीज फायर के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, डिटेल एमसीक्यू वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। इसी के साथ में हम आपको बता देते हैं हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च कर दी गई है। इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट दिए गए हैं, भारत का संविधान दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके के दोस्तों 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की अभी हाल ही में सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। बच्चे इस ई बुक की डिमांड कर रहे थे। अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो इन ई बुक को लेकर आप जल्दी से अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना लीजिए। बहुत से बच्चों ने ई बुक को बाय करके अपने मनचाहे एग्जाम में अपना सिलेक्शन पक्का किया है और बाद में हमें कमेंट करके भी बताया है कि ई बुक उनके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए किस प्रकार मददगार साबित हुई है। चलिए हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रैयाना वरनावी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो दोस्तों प्रीति रजक जो है ये इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसरो के द्वारा जनवरी 2024 में भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों नीदरलैंड ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है। तो दोस्तों शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है जो कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं और ये वर्तमान में भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली जो है ये IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बना है। इसके बाद में पाकिस्तान का लाहौर जो है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है। तो रितिका हुड्डा जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं ये अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन बन गई हैं भारत की पहली।
दोस्तों अब आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जाम में होता क्या है, हम आगे का करंट अफेयर्स पढ़ते जाते हैं और प्रीवियस करंट अफेयर्स जो है ये भूल जाते हैं। इसीलिए आपके लिए लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक एंड फास्ट रिवीजन आपके फ्री एजुकेशन चैनल के द्वारा आपके लिए कराया जाता है, ताकि प्रीवियस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है इसको आप बिल्कुल भी ना भूलें। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप हमें बताइए। किस देश के राष्ट्रपति जेवियर माइले ने ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया? तो दोस्तों, ब्रिक्स में जनवरी से पहले 6 सदस्य देश शामिल होना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, अर्जेंटीना जो है इसके राष्ट्रपति जेवियर माइले ने मना कर दिया, हमें ब्रिक्स की सदस्यता नहीं चाहिए। तो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश नए शामिल हुए हैं और वर्तमान में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। 5 सदस्य देश पहले से थे, 5 और जुड़ गए हैं तो 10 हो गए हैं। और याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स की सदस्यता को लेने से। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश जुड़े हैं, वो कौन कौन से हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों, DRDO जो है ये भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। 1 जनवरी 2024 को इसने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। हम बात कर लेते हैं DRDO की। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो समीर वी कामत जो है ये DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमित अग्रवाल जो है दोस्तों, ये UIDAI के नए CEO नियुक्त हुए हैं। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UIDAI का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। संस्थापक भारत सरकार है और वर्तमान में CEO कौन बन गए हैं? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने दोस्तों इसमें 4 पदक जीते हैं। आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ में भारत जो है ये पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 पदक किस किस ने जीते? तो पहला जीता है नीतू घंगस ने, जो कि हरियाणा की है। इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में पहला पदक जीता। दूसरा जीता है स्वीटी बुरा ने। तीसरा जीता है निखत जरीन ने और चौथा जीता है लवलीना बोरगोहेन ने, जो कि असम राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत की पहली AI टीचर का नाम है आइरिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली AI टीचर को लॉन्च किया गया। इस AI टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम आइरिस है। इस फीमेल AI टीचर को आइरिस नाम दिया गया है। और दोस्तों, देश की पहली AI न्यूज़ एंकर कौन बनी थी इससे पहले? तो लीसा नाम की AI जो है ये भारत की यानी कि देश की पहली न्यूज़ एंकर बनी थी। अभी पहली AI टीचर कौन बनी है? तो आइरिस बनी है। दोनों फैक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें अलग अलग याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में IT नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क जो है ये हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा IT नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है?
पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हाल ही में से राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो दोस्तों आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। हम बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, साउथ अफ्रीका में, और विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। कप्तान कौन थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के? ह्यूज वीवजेन। उप विजेता रहा है अपना भारत देश और भारत के कप्तान है उदय सहारन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दूसरे लोकपाल जो है ये बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर। इससे पहले भारत के पहले लोकपाल या लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। इनका कार्यकाल था 2019 से 2022 तक। लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा वर्तमान राष्ट्रपति जो है ये लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया। इसके अकॉर्डिंग प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों हम यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में बात कर रहे हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? ऋत्विक रंजन पांडे के लिए। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया के लिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये अरविंद पनगड़िया के लिए बनाया। इससे पहले याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एन.के. सिंह थे। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. न्योगी। वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है या नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि उस निकाय का जो गठन है ये संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया है अशोक सराफ के लिए। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1996 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है? तो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में सिंगापुर जो है ये पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं और इन दोनों पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। हम बात कर रहे हैं 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पुष्पा भारती के लिए। दोस्तों पुष्पा भारती जो है इनका फेमस उपन्यास है यादें यादें और यादें। क्या है? यादें यादें और यादें उपन्यास के लिए पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। उपन्यास भी पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए इससे प्रीवियस उपन्यास को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 32वां व्यास सम्मान जो है ये 2022 में दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी के लिए, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए, जो कि वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था। मैंने पहले बताया आपके लिए व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। पहला व्यास सम्मान जो है ये किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा के लिए।
देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताइए जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे तो ये जो पुल है गुजरात में अरब सागर के ऊपर बनकर तैयार हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर। और ये जो ब्रिज है ये ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व बना है, इसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आपको नाम दे दिया जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है तो आपको उसका क्रम भी पता होना चाहिए, या फिर सीधा सीधा आपको बता दिया जाएगा मध्य प्रदेश में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, इसका नाम क्या है? तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर आपके लिए दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन को समझना होगा और अच्छे से समझदारी के साथ में आंसर को लगाना होगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले भारत का 53वां टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना था, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन। इससे पहले दोस्तों 5 राज्यों के और मुख्यमंत्री बने हैं रिसेंटली, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के नए सीएम जो है ये बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये भी बीजेपी पार्टी से है। राजस्थान के नए सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, ये भी बीजेपी पार्टी से है। याद रखिएगा 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। तेलंगाना में कांग्रेस की बनी है और मिजोरम में ZPM पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बनाया गया है लाल धोमा के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया था? तो दोस्तों 2024 में हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसमें बहुत से राज्यों की झांकी लाई जाती है और सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है ये दिया गया है ओडिशा की झांकी के लिए। देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया? तो सबसे पहले याद रखिए, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह के द्वारा देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा जो है इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में। हम बात करते हैं देश के वर्तमान CDS कौन है, तो जनरल अनिल चौहान जो है ये देश के दूसरे CDS बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है ये 85वें स्थान पर है। हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की, तो 6 देश जो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है और अपना देश भारत जो है याद रखिएगा 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नवाब सलाम को दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1945 को, और इसका मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। चलिए
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है इसका नया नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अनिल कुमार लाहोटी के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है ये 20 फरवरी 1997 को हुई थी। अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है। तो निजी कंपनी यानी कि ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी दुनिया की जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है, तो इसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। ये कहाँ की निजी कंपनी है? तो याद रखिएगा ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मा की प्रतिमा। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण अभी हाल ही में मणिपुरी भाषा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन सी बनी है? तो दोस्तों 5 बार वार्षिक बजट और 1 बार अंतरिम बजट को पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई है निर्मला सीतारमन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों फिल्म एनिमल के लिए रणवीर कपूर को 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की, तो इसका आयोजन जो है ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया 27-28 जनवरी 2024 को। इस कार्यक्रम की जो मेजबानी है ये करण जौहर के द्वारा की गई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणवीर कपूर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये बन गई है आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का जो अवार्ड है ये विक्की कौशल के लिए दिया गया है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये दिया गया है शबाना आजमी के लिए। हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये विधु विनोद चोपड़ा के लिए दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की गई? तो रिलायंस जियो के द्वारा हाल ही में भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इटली के यानिक सिनर ने। अब दोस्तों हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया में। पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के यानिक सिनर ने। वहीं पर महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है बेलारूस की एरिना सबालेंका ने। पुरुष डबल का जो खिताब है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू और साथ ही भारत के रोहन बोपन्ना जो है इनकी जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है। भारत के प्लेयर की बात हुई है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं महिला डबल्स की। तो महिला डबल्स का जो खिताब है ये ताइवान की सी सू बेई ने और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने जीता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि G20 की वार्षिक समिट 2023 में जो हुई थी ये अपने भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। हम बात कर लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट की, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो 2023 में जो समिट हुई है ये इसका 18वां संस्करण था, 18वां एडिशन था।
आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G20 का शेरपा किसे बनाया गया था? अमिताभ कांत के लिए। चलिए हम G20 के आने वाले और प्रीवियस संस्करण की भी बात कर लेते हैं। तो 2024 में G20 का आने वाला 19वां संस्करण जो है ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। इससे प्रीवियस 2022 में जो संस्करण था 17वां संस्करण, ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। और हमने बात की 2023 की, तो 2023 में इसका आयोजन जो है ये अपने देश भारत में किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं G20 का 21वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अपने भारत देश में जब G20 की अध्यक्षता की गई ना, उस समय अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन जो है इसे G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया। अब हम बात करते हैं अफ्रीकी संघ की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो अफ्रीकी संघ में कितने देश शामिल हैं? 55 देश शामिल है। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2002 में। और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है ये इथोपिया के अदीस अबाबा में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड की बात हुई है तो हम इसकी राजधानी जान लेते हैं क्या है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। सम्राट होते हैं दोस्तों यहाँ पे, कौन है सम्राट? चार्ल्स तृतीय। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो है ये क्रिस्टोफर लक्सन बन गए हैं, जो कि 42वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जनवरी 2024 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम जानेंगे, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों अपना देश भारत जो है ये जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करने जा रहा है। किस राज्य की कच्ची खारेक खजूर को जीआई टैग दिया गया? तो कच्ची खारेक खजूर जो है ये गुजरात की है और हाल ही में से जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है ये बनी है मरियम नवाज। हम बात कर लेते हैं इन्होंने कब शपथ ग्रहण की है? तो 26 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज ने शपथ ग्रहण की। इनके पिता कौन है? नवाज शरीफ हैं, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के। चाचा हैं शहबाज शरीफ, जो कि 11 अप्रैल 2022 से लेकर वर्तमान में प्रधानमंत्री है। मरियम जो है ये पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई है। मुख्यमंत्री पहली बनी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री महिला पहले बन चुकी हैं। इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा बेनजीर भुट्टो जो है ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों पहला अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा में है। दूसरा बनने जा रहा है तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायिका मालिनी राजूरकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए उनके गीतों से थी? तो दोस्तों मालिनी राजूरकर जो है ये ख्याल और टप्पा गीतों के लिए जानी जाती हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। दुनिया के पहले बल्लेबाज जो कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट हुए हैं ये है एंजेला मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है? तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई? मैंने ये क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि सदस्य देश पहले कितने थे और बाद में कितने ऐड हुए हैं। तो याद रखिएगा वर्ष 2024 में सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 10 हो गई है। ब्रिक्स के पहले 5 सदस्य देश थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। 5 नए सदस्य देश जोड़े गए हैं। ये कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ये जो 5 सदस्य हैं ये और जोड़े गए हैं। कुल सदस्य कितने हो गए हैं? 10 देश हो गए हैं। मैंने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, किस देश ने जो ब्रिक्स है इसकी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया? तो
तो उसका आंसर है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना देश जो है इसने मना कर दिया है ब्रिक्स की सदस्यता लेने से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ है। इस मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम है आदित्य L1, जो कि सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो चुका है। यूनेस्को के द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? तो दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसे यूनेस्को के द्वारा पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। इनका हाल ही में निधन हुआ है 98 वर्ष की आयु में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। इनका पूरा नाम क्या है? तो MS यानी कि मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 1967 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में 1972 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1989 का। अब हम बात कर लेते हैं, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वर्ष 1971 में और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है 1987 में और हाल ही में वर्ष 2024 का भारत रत्न अवार्ड भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया है। ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में। शिलोंग कहां की राजधानी है? तो याद रखिएगा मेघालय राज्य जो है इसकी राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में से देखिए, रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। बालिकाओं के लिए जो पहला सैनिक स्कूल खुला है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मुगल गार्डन जो है ये स्थित है दिल्ली में, उसका नाम परिवर्तित कर कर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट्स लिमिटेड जो है ये भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इससे पहले 15वीं नवरत्न कंपनी जो है ये इरकॉन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन यानी कि ऐसी वैक्सीन जिसे नाक से इंसर्ट किया जाता है इसका नाम है एनकोवैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों रोहित शर्मा जो है ये सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं क्रिकेट विश्व कप के। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हुन मानिट बने हैं। इसी क्रम में हम जान लेते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों मनीष देसाई जो है ये PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक करके वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है इसे भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रयान 2 के जो पदचिन्ह चंद्रमा पे मिले हैं उस स्थल को ढूंढा है और उस स्थल को मोदी जी के द्वारा तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है?
तो दोस्तों भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो है ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। और याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि वैशाली रमेश बाबू कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। लेकिन महिलाओं में याद रखिएगा, ये महिलाओं में तीसरी ग्रैंड मास्टर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार यानी कि अंगीकृत किया था, जबकि संविधान जो है कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए वर्ष 2015 को भारत सरकार ने घोषणा की कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, और तब से लेकर आज तक 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश हुआ है। तो महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है। आयरलैंड से है। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है किस उपन्यास के लिए, पैगंबर सॉन्ग के लिए। इसी क्रम में हम जान लेते हैं बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था, शेहान कर्णातिलक के लिए, इनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए, और इनका संबंध जो है ये श्रीलंका देश से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो दोस्तों डायरेक्टर एकता कपूर जो है ये अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई है। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, रघुवर दास बने हैं। और इसी क्रम में हम जान लेते हैं कि त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो हाल ही में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर बन गए हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है। तो दोस्तों डेविड वार्नर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो के लिए दिया गया था। और इससे पहले 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी आप नीलमणि फूकन जो है इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये प्रसिद्ध असमिया कवि है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। महाराष्ट्र राज्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया था। उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शुभंकर क्या बनाया गया, वीरा मंगाई वेलु नचियार के लिए। 2024 में कौन सा संस्करण था, 6वां संस्करण। और शीर्ष राज्य जो है पदक तालिका में ये महाराष्ट्र रहा है 158 पदक के साथ में। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो इसने 57 गोल्ड मेडल, 48 सिल्वर मेडल और 53 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के सॉल्टन सागर में खोजा गया। तो दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए का जो सॉल्टन सागर है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार खोजा गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। इसी क्रम में हम जान लेते हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो दोस्तों जया वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर कहां पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर जो है ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की गई और इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ये पहले स्थान पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बल्लेबाज ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों 11 गेंदों में अर्धशतक यानी कि 50 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है आशुतोष शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो जापान की कंपनी है हिताची। इसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो हरेला पर्व मनाया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, हरेली पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो हरेली पर्व मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट आपको नहीं करना है। हरेला पर्व उत्तराखंड में और हरेली पर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मोहम्मद मुइज्जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर जोइता गुप्ता है। हाल ही में इन्हें नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों कौन कौन से प्रारूप होते हैं? तो 3 प्रारूप होते हैं, टेस्ट, वनडे और T20। इन सब में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। यूपी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये यूपी के बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। आयोजन कहां पर किया गया था प्रतियोगिता का? तो भारत में आयोजित किया गया था 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक। 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण। विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार लगातार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। कप्तान कौन थे 2023 में? पैट कमिंस। उप विजेता रही है भारत की टीम। भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो केरल के कोझिकोड के लिए यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों इसी क्रम में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो 26 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का जो अनावरण है ये किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी ने। सॉरी ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है यहीं के यहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर किस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से स्थापित की गई? तो दोस्तों अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये अमेरिका में स्थापित की गई है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये 106वां संविधान संशोधन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। कहां से बिलोंग करती हैं? केरल राज्य से। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सौरभ गांगुली के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? चिली। चिली की राजधानी क्या है? याद रखिएगा चिली देश की राजधानी है सेंटियागो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया?
हितेश कुमार एस मकवाना के लिए भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डोर 2023 जीता है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने। इसी क्रम में महिला फुटबॉलर का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ये जीता है स्पेन की फुटबॉलर एतेना बोनमाती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलन डोर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों लुइस सुआरेज जो है ये एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर थे जिन्होंने बैलन डोर पुरस्कार को जीता था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध जो है ये क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेन गिल हुरूव इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन रहे हैं? शिव नादर। शिव नादर जो है ये SCL टेक के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है अपने देश भारत की महिला हॉकी टीम ने। आयोजन कहां पर किया गया था? रांची के झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये हम पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, तो पुरुष वर्ग में जो खिताब है ये भी अपने देश भारत ने जीता। संस्करण कौन सा था 2023 में प्रतियोगिता का? तो 7वां संस्करण था और आयोजन जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? डेविस कप 2023 इटली ने जीता है। दोस्तों इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। डेविस कप जो है याद रखिएगा, इससे टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1900 में की गई थी। इसी क्रम में हम जान लेते हैं हाल ही में किस देश ने विली जीन किंग कप 2023 जीता है? तो कनाडा ने जीता है। विली जीन किंग कप जो है ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है जिसे महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप कहा जाता है। याद रखिएगा पुरुषों का टेनिस वर्ल्ड कप किसे कहा जाता है? डेविस कप के लिए, और महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप जो है ये विली जीन किंग कप के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता है? भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने। इसी क्रम में हम जान लेते हैं पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था इसके फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल मैच में कुल 137 रन बनाकर अपनी टीम को जीत हासिल करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बैट अवार्ड किसने जीता? तो गोल्डन बैट अवार्ड जो है ये जीता है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने। गोल्डन बैट अवार्ड जो है ये किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर को यह अवार्ड दिया जाता है। विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 765 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है? भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने। दोस्तों गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया जाता है? तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है गोल्डन बॉल अवार्ड। मोहम्मद शमी ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 24 विकेट लेकर गोल्डन बॉल अवार्ड को अपने नाम कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। इन्होंने 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 765 रन बनाए हैं। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम था। इन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में 773 रन बनाए थे, 673 रन बनाए थे, इसे आप करेक्ट कीजिएगा। 673 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने 2003 के वर्ल्ड कप में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो दोस्तों विराट कोहली जो है इन्होंने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इस बार का जो वर्ल्ड कप था इसमें विराट कोहली ने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
एंजेला मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन जो है ये बनाई है अमेरिका ने। इस वैक्सीन को नाम दिया गया है एक्सटेक। इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो दोस्तों प्रमिला मलिक जो है ये ओडिशा के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? तो दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसका नाम भी इतना लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु। ये जो पुल है ये नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग तोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात हुई है भूटान की, तो यहाँ की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू जो है ये भूटान का सबसे बड़ा शहर है। बात करते हैं भूटान की मुद्रा की, तो भूटानी नगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर राजा होते हैं। राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोब्गे। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है ग्रेवियल अटल। दोस्तों ग्रेवियल अटल जो है ये सबसे कम उम्र के युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। बात हुई है फ्रांस की, तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रो और प्रधानमंत्री है ग्रेवियल अटल। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उल्लास ऐप। याद रखिएगा क्यों लॉन्च किया गया है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, इन दोनों की जोड़ी को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और ये खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो विद्यासागर महाराज जो है इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो दोस्तों विश्वनाथ घाट गांव जो है ये असम का एक गांव है जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है वर्ष 2023 का। अब हम यहीं पर एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे चुना गया? तो याद रखिएगा कच्छ का धोर्डो गांव जो है इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव असम के विश्वनाथ घाट गांव के लिए चुना गया है। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना है, दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने डिलीवरी ऐप वायु को लॉन्च किया है? सुनील शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? झारखंड राज्य ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा 2023 में 37 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के लिए विधेयक को हरी झंडी दिखाई है? श्रीलंका ने। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। इससे पहले सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, ये किसने जीता था? सर्जियो पेरेज ने। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी सर्जियो पेरेज ने ही जीता था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। बैडमिंटन एशिया चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी की जो जोड़ी है ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप पर स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हो गया, वह इनमें से क्या थे? तो दोस्तों अरुण मणिलाल गांधी जो है ये फेमस लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर इसी प्रकार से आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बुक को बाय कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने आपको पहले ही बताया था हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स की ई बुक भी है, ये भी लॉन्च आप सभी की डिमांड पर कर दी गई है। सारी की सारी ई बुक आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, तो इन ई बुक को अभी बाय कर लें। और दोस्तों एक नंबर नोट कीजिए, 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत भी बाय कर सकते हैं, या फिर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ओनली ऑन व्हाट्सएप नंबर है। चलिए अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है। तो क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेशन में कमेंट करके देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। और मोर वीडियोस के लिए, जीके जीएस की, करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। अभी आपको 3 स्क्रीन पर मोस्ट यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।